Good morning, 8th class. 8th class, last day already we have revised the helping verb and main verb of all tenses. But today we are going to start active to passive voice. It is our grammar portion, second टॉपिक. ये हमारे ग्रामर में सेकंड टॉपिक बनता है. कहने का मीन्स ये है कि टेंस होने के बाद में हमने एक्टिव टू पैसिव वॉइस को स्टार्ट किया है आज. अब एक्टिव टू पैसिव वॉइस को जब मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे नोटेड करवा रही हूँ तो इस टाइम आपको क्या करना है, यू ओपन योर नोटबुक एंड नोट इट विद मी. व्हाट इज रूल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस एंड टेंस change according to the rules of grammar. Person change according to the grammar. So you note it on your notebook. First of all, golden rules. Golden rule में first है subject you listen me. Yes, you listen me students. You listen me very attentive. First rule, golden rules. यानी कि ये हमारे हैं नियम, हम कैसे चेंज करेंगे इन्हें. फर्स्ट है सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट. एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो किस में बदल जाता है, ऑब्जेक्ट में बदल जाता है. कब? इन ए पैसिव वॉइस सेंटेंस. सेकंड है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो होता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है. थर्ड पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल. हेल्पिंग वर्ब का मीन्स होता है सहायक क्रिया. चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल, नियम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है. यानी कि चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेंस. इसमें आप रूल ऑफ टेंस और लिख लीजिए, रूल ऑफ टेंस, ताकि आपको ध्यान रहे कि
किसके रूल के अकॉर्डिंग, टेंस के रूल के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है ऑलवेज यूज ऑफ एम वी थर्ड इन पैसिव वॉइस सेंटेंस। पैसिव वॉइस का जब सेंटेंस होता है उसमें ऑलवेज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके अलावा दूसरी फॉर्म पैसिव सेंटेंस में यूज नहीं होती। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर ऑलवेज यूज ऑफ बाई आफ्टर द मेन वर्ब। मेन वर्ब के जस्ट बाद में पैसिव वॉइस सेंटेंस में बाई का यूज किया जाता है एंड बिफोर द ऑब्जेक्ट इन ए पैसिव वॉइस सेंटेंस। इसका मीन्स ये है कि जब सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है तब उसमें मेन वर्ब के ठीक बाद और ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज किया जाता है। ये एक कॉमन रूल्स है। क्या है ये? कॉमन रूल्स जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। अब इस रूल्स के लिए मैं आपको एक सेंटेंस समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि रूल्स तभी आपकी समझ में आएंगे। वैसे मैंने पिछले साल लास्ट ईयर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट खूब अच्छे से क्लास में एंड एक्स्ट्रा क्लास में दोनों में ही करवाए हैं। हो सकता है एट दिस टाइम यू हैव फॉरगॉटन, आप भूल चुके हो, इसलिए आपको दोबारा से रिवाइज करवाया जा रहा है। इसमें सिर्फ एक सेंटेंस आपको एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको टेबल नोटेट करवाऊंगी जिसके अकॉर्डिंग कि हम अपने टेंस को बदलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है। जैसे सेंटेंस ये है सीता ईट्स फूड। इसमें तीन चीज है। सीता जो है ये सब्जेक्ट है, सीता क्या है? सब्जेक्ट है। ईट्स एम वी फर्स्ट के साथ एस या ई एस का यूज है और फूड जो है ये ऑब्जेक्ट है। ओके, फर्स्ट रूल है हमारा सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये सेंटेंस किसका है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, ठीक है, एक्टिव सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे क्योंकि सेंटेंस के जो कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, सेंटेंस को हम प्रिपेयर करते हैं तब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसलिए सब्जेक्ट के लिए हम फूड को फर्स्ट ऑफ ऑल नोटेट करेंगे। फूड हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब हमें इसमें थर्ड पॉइंट पे आना है हेल्पिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ टेंस। टेंस का जो रूल है कि टेंस कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। बट इन दिस सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब इज नो, लेकिन इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है बिकॉज इट इज ए सिंपल सेंटेंस और ए अफर्मेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में यह एक साधारण या अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस है एंड वी कैन नॉट यूज द हेल्पिंग वर्ब्स इन ए अफर्मेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते। इसके में ओनली मेन वर्ब आती है और उसमें भी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस का यूज होता है। अब ये जो टेंस है इट मीन्स हमें इस मेन वर्ब से क्या पता चला हमें कि इस टेंस में मेन वर्ब किसकी है? प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है? प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किस में चेंज हो जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम और आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में जब भी हम यूज करेंगे तब
हमें सब्जेक्ट को देख के और फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। ऑलवेज यूज ऑफ एम बी थर्ड इन ए पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इट मीन्स यहाँ प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस की ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं और फूड हमारा सब्जेक्ट है। इट मीन्स आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। सो हियर वी यूज ईट्स, यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। फूड इज, ईट की थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब ईट की थर्ड फॉर्म EAT ईट, ATE ईट सेकेंड, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, और ईटन जो है वो थर्ड है। कौन सी है? ईटन थर्ड है। ठीक है, फूड इज यहाँ ईटन हो जाएगा, फूड इज ईटन, फिर बाई का यूज हो गया, बाई सीता। अब आप इस सेंटेंस को समझिए। ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का है, ओके, ये हमारा एक्टिव वॉइस का है। सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। हेल्पिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स। उसके बाद किसका यूज है? एमबी थर्ड फोर्थ पॉइंट पे यूज हो गया, ईटन आ गया। फिफ्थ पॉइंट पे बाई का यूज है किसके बाद? मेन वर्ब के ठीक बाद में, एंड ऑब्जेक्ट से ठीक पहले बाई का यूज है। ये हमारा सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब इस सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स आपकी समझ में नहीं आता है, योर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट क्लियर, यू आस्क मी एनी टाइम, यू कम इन स्कूल एंड आस्क मी एनी क्वेश्चन एंड एनी टाइम। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कि ये एग्जाम्पल मैंने आपको किसका एक्सप्लेन किया है? ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब मैं इससे आगे मैं आपको करवाना नहीं चाह रही थी, हालांकि ये एग्जाम्पल मैं आज आपको नहीं करवाना चाह रही थी, मुझे आपको टेंस के रूल्स नोटेड करवाने थे। बट मैंने ये क्यों करवाया है? क्योंकि मैंने जो आपको ये 5 पॉइंट्स नोट करवाए हैं 1 to 5, इन पॉइंट्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए आपको ये चीज़ मैंने नोट करवाई है। अगर मैं डायरेक्ट आपको टेबल बनवाती तब आपके ये जो 5 पॉइंट थे ये अंडरस्टैंडिंग में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि मैंने इनको नोटेड करवा के और डायरेक्ट टेबल बनवा दी, और आप आ गए टेबल पे और आपको एक एग्जाम्पल दे दिया गया है। एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा इन पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया है कि फर्स्ट पॉइंट कहाँ यूज हुआ है, तो फर्स्ट पॉइंट ये यूज हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट कहाँ यूज हुआ है? ऑब्जेक्ट वाला, ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया, ये यूज हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमारी कहाँ यूज हुई है? यहाँ इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, लेकिन हमें पता था कि इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। मेन वर्ब से हमने पहचान लिया प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, और प्रेजेंट सिंपल को जब चेंज करेंगे तब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है इन ए अफर्मेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव में नॉट लग जाता है। इसलिए हमने सब्जेक्ट को देखा कि सब्जेक्ट हमारा फूड है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है मेन वर्ब का, तो मेन वर्ब हमने इट की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है बाई का। बाई का मीन्स होता है से या द्वारा। विदाउट बाई वी कैन नॉट चेंज इन पैसिव वॉइस ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बिना बाई के चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे हमने बाई जो है ये हमने यूज कर दिया और सेंटेंस हमारा तैयार हो गया। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग में नोट करवाया है, चाहे हम कम कर लेंगे ग्रामर में, लेकिन करेंगे ऐसा सॉलिड कि उसे दोबारा नहीं भूलनी। यानी कि आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप मेरे सामने नहीं बैठे, आप अपने घर पे बैठे और मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, आपके लिए पूछना बहुत ज़रूरी है।
ये हमारा एग्जाम्पल क्लियर हो गया। और ये 5 पॉइंट आज 15 मिनट में मैंने आपको 5 पॉइंट क्लियर करवाए हैं। इसलिए आई होप यू लिसन मी अटेंटिव स्टूडेंट्स एंड यू ट्राई अगेन एंड अगेन टू सोल्व द एक्सरसाइजेज ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव पैसिव वॉइस की एक्सरसाइजेज जो भी दी हुई हैं उन्हें आपको सोल्व करना है और आपको ध्यान से सुनना है। सो यू नोटेड होम असाइनमेंट। आपको बुक में पैसिव एक्टिव वॉइस के सेंटेंस दिए हुए हैं आपकी ग्रामर बुक में, उसमें से आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज करने हैं एंड प्रैक्टिस इट। और इनका क्या करना है, अभ्यास भी करना है आपको। ओके, सी यू नेक्स्ट डे।